जला हुआ चेहरा, फटी हुई होंठ। फिर वो हस्ती आहिस्ता आहिस्ता ज़ुहैब की तरफ बढ़ने लगी। घर पर जाकर देखा और कहा, ये बहुत ताकतवर चीज है। मालूम हो गया कि इनके घर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। ये कहानी एक सच्चे वाक़ये पर मबनी है। कुछ चैलेंजेस इंसान की जिंदगी पर भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों, आप सबने बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आज की जो स्टोरी है ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। ये कहानी हमें ज़ुहैब ने बताई है, जो कि बहावलपुर से है। इन्होंने 2018 में अपनी आंखों से इस खौफनाक वाक़ये को देखा, जो कि इनके बड़े भाई के साथ पेश आया था। इनके घर में इनके वालिद, इनकी वालदा और ये दोनों रहते थे। ज़ुहैब ने हमसे दरख्वास्त की है कि इस कहानी को गौर से सुनें, ताकि दूसरे लोग ऐसी गलतियां ना करें। 2018 में ज़ुहैब 8वीं जमात में पढ़ता था और इसका बड़ा भाई 10वीं जमात में। वो दोनों एक ही डिवीजन जाते थे और इनके पास एक होंडा बाइक भी थी। वो और इनके दोस्त बहुत ज्यादा मजाक मस्ती करते थे। एक दिन इनके दोस्तों ने इनके बड़े भाई को एक चैलेंज दिया कि वो एक खास मकाम पर जाकर कुछ ऐसा कारनामा सर अंजाम दे जिससे इनकी बहादुरी साबित हो। इस जगह के बारे में कहा जाता था कि वहां पर ना जाना, क्योंकि वहां पर कुछ पुरअसरार सरगर्मियां होती हैं। वहां एक कदीम बरगद का दरख्त भी था, जो कि बहुत ज्यादा असेब ज्यादा समझा जाता था। चैलेंज को कबूल करते हुए इनके बड़े भाई ने बाइक स्टार्ट की और वहां पर रखे 11 मटकों को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू कर दिया। इस वक्त इन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो सीधा घर चले गए। पहला हफ्ता नॉर्मल गुजरा, लेकिन अगले हफ्ते की रात को ज़ुहैब के बड़े भाई रात को 3 बजे अचानक चीख मारकर उठे। ज़ुहैब ने पूछा, भाई क्या हुआ? तो इन्होंने बताया कि मैंने एक औरत को देखा है जो 7 फीट लंबी थी। इसका चेहरा जला हुआ था, इसकी आंखें खौफनाक और बाहर निकली हुई थी। इसके होंठ अजीब तरह से फटे हुए थे और वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी हालत और ज्यादा बिगड़ते गई। वो शाम होते ही घर से बाहर निकल जाते और खेतों में चले जाते, जैसे कोई वहां पर इबादत कर रहा हो। कुछ दिन बाद इनके घर का पालतू जानवर गायब हो गया और जब वो मिला तो इसकी गर्दन मुड़ी हुई थी। फिर एक दिन इनके घर इनके चचा आए। उन्होंने इत्तेफाकन तौर पर खेतों में एक खौफनाक औरत को देखा, जिसे देखते ही वो बेहोश हो गए। इधर इनके बड़े भाई किचन में जाकर कच्चा गोश्त खाने लगे, जिसे देखकर इनकी चची चीख उठी। ये सब वाकयात देखकर इनके घर वाले बहुत परेशान हो गए और इनके वालिद साहब ने फैसला किया कि इनको किसी आलम या पंडित के पास लेकर जाना होगा। इसी रात इनके बड़े भाई छत पर जाकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगे, कहके लगाकर हंसने लगे और दीवानों की तरह नाचने लगे, जिससे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और सबको मालूम हो गया कि इनके घर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। ये कहानी एक सच्चे वाक़ये पर मबनी है, जो कि साबित करती है कि कुछ चैलेंजेस इंसान की जिंदगी पर भारी पड़ सकते हैं। इसके बाद जब इसके घर वालों ने सीढ़ियों वाला दरवाजा खोला तो ज़ुहैब के बड़े भाई बेहोश पड़े थे। इतने में पड़ोसी भी आ गए कि क्या हो रहा है, आपके बेटे को क्या हुआ? ज़ुहैब के वालिद ने उन्हें बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, इसके मार्क्स कम आए थे इसलिए हमने उसे मारा पीटा है और वो छत पर जाकर बैठ गया था। इसने जो कुछ करना था कर लिया, अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पड़ोसियों को अंदाजा हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर जब ज़ुहैब के बड़े भाई को नीचे लाया गया तो जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर ज़ुहैब के बड़े भाई ने हैरान होकर पूछा, मैं कहाँ हूँ, क्या मैं ठीक हूँ? और फिर इसकी माँ ने कहा कि कुछ नहीं बेटा, रात को तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। ये सब कुछ देखकर ज़ुहैब और इसके छोटे भाई खौफ के मारे कांप रहे थे और इनकी माँ से कह रहे थे कि हमने इसके साथ नहीं सोना, अगर रात को फिर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो हम नहीं झेल पाएंगे। फिर ज़ुहैब के वालिदैन ने फैसला किया कि इन्हें कुछ दिन के लिए चचा चची के कमरे में सुला देते हैं, क्योंकि इनका कमरा छोटा था। लेकिन असल खौफनाक वाक़या तो अभी शुरू हुआ था। रात के वक्त ज़ुहैब अपने कमरे में सो रहा था। जब इसकी आंख खुली तो इसने अपने सामने एक खौफनाक हस्ती को बैठे हुए देखा, जो जोर जोर से हंस रही थी। लंबे उलझे हुए बाल, जला हुआ चेहरा, फटी हुई होंठ। फिर वो हस्ती आहिस्ता आहिस्ता ज़ुहैब की तरफ बढ़ने लगी। फिर ज़ुहैब इतनी जोर से चीखा कि पूरा घर इकट्ठा हो गया। मगर हैरानी की बात ये थी कि इसके बड़े भाई जो इनके चचा और चाची के कमरे में सो रहे थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। फिर जब सब घर वालों ने ज़ुहैब से पूछा कि क्या हुआ, तो ज़ुहैब ने कांपते हुए कहा कि मैंने एक औरत को देखा है, वो यही थी, मैंने उसे खुद देखा है। इतने में ऊपर वाले कमरे से जोर जोर से दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर से जोर जोर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। सब खौफजदा हो गए। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके सब चचा चाची के कमरे में गए। वो मंजर देखकर सबकी आंखें फटी की रह गई। इस ज़ुहैब का बड़ा भाई जोर जोर से दरवाजे के अंदर सर मार रहा था, जैसे कोई जानवर
ये मंजर देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। ज़ुहैब के वालिद चीख कर बोले, कौन हो तुम और मेरे बेटे को क्यों तंग कर रहे हो? मगर इसके बड़े भाई की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो इनकी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगा। मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। फिर वो अचानक सब पर हमला करने लगा। ज़ुहैब के वालिद ने फौरन दरवाजे को बंद किया और सबको नीचे आने के लिए कहा। उस रात ज़ुहैब की माँ और इसकी चाची बहुत बुरे तरीके से रो रही थी, लेकिन ये खौफनाक सिलसिला कई दिन तक चलता रहा, जब तक कि किसी पुराने पंडित को बुलाया ना गया। और जैसे ही पंडित ने घर पर कदम रखा, ज़ुहैब के बड़े भाई जोर जोर से चीखने लगा, बुला लो जिसको बुलाना है, कोई भी नहीं मुझे रोक सकता, एक एक करके सब मरेंगे। पंडित ने घर पर जाकर देखा और कहा, ये बहुत ताकतवर चीज है, मैंने ऐसा कुछ सालों में एक बार ही देखा है। फिर इन्होंने मिट्टी और पानी मंगवाया और इस पर कुछ खास मंत्र पढ़ने लगा। अचानक ज़ुहैब का बड़ा भाई चीखने लगा, मुझे यहाँ पर बांध कर क्यों रखा है? हम इस लड़के को लेकर ही जाएंगे, हम सबको मार देंगे। ये सुनकर पंडित ने कहा, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, तुम्हारी एक भी नहीं सुनी जाएगी। फिर एक बहुत बड़ी पूजा की गई, जिससे बहुत ही मुश्किल इस शैतानी ताकत को शिकस्त दी गई। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, क्या वो ताकत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी या नहीं? तो दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।